उस परमात्मा का निवास सब लोकों में है, किसी विशेष स्थान पर नहीं, और सब लोकों में ही उसका भंडारा है। अर्थात सब जगह वह सबका पालन करता है, सबको भोजन देता है। इन भंडारों में उसने जो संग्रह करना था वह एक ही बार कर दिया, अर्थात उसके भंडार अक्षय हैं। पुनः वह सृष्टि का निरंतर निर्माण करता एवं जीवों की सदैव संभाल करता है। हे नानक, वही एकमात्र सत्य है और सत्य की रचना होने के कारण उसकी बनाई सृष्टि भी सत्य ही है। अतः हे योगियों, तुम्हें उस सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रणमन करना चाहिए। वही प्रणाम का सच्चा अधिकारी है। वह प्रभु आदि अनादि अनंत है, पावन निर्मल है और युग युग से वह एक रूप में विद्यमान है, सदैव अपरिवर्तनीय है। ऊपर कहा जा चुका है कि नाम जाप सर्वोत्तम धर्म है। यहाँ नाम का स्वरूप स्पष्ट करते हुए गुरुजी कहते हैं कि यदि एक जिह्वा से लाख जिह्वाएं हो जाएं, लाख की भी 20 गुना हो, और प्रत्येक जिह्वा से उस परमात्मा के नाम की लाख लाख रट लगाई जाए, अर्थात निरंतर प्रत्येक जिह्वा से नाम का स्मरण किया जाए, तभी प्रभु को मिला जा सकता है। यह कहने और मानने वाला भी कोरी गप हाँकता है। नाम स्मरण परमात्मा को मिलने की सीढ़ी है। इस पर चढ़ने के लिए एकमात्र उसी का सहारा लेना होता है, अर्थात समर्पणात्मक दृष्टि से ही प्रभु पथ पर चलना संभव है। यूँ तो परमात्मा की ऊंची बातें सुनकर नीचे जीवों की भी उस तक पहुंचने की इच्छा प्रबल होती है। वह भी चाहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त कर सके, किंतु हे नानक, उसकी प्राप्ति उसी की कृपा से संभव है। यह कृपा केवल समर्पित जीवों पर ही होती है। झूठे लोगों के झूठे दावे अनाधारित हैं। वे सही अर्थों में परमार्थी नहीं होते। अब गुरुजी बताते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। मानवीय सामर्थ्य परमात्मा की इच्छा के सम्मुख शून्य है। बोलने या चुप रहने में किसी का जोर नहीं, अर्थात अपनी इच्छा से तो कोई बोल भी नहीं सकता, न ही चुप रह सकता है। मांगने या देने में भी किसी का वश नहीं, न ही अपनी सामर्थ्य से कोई जी या मर सकता है। संपन्नता, समृद्धि की प्राप्ति या विनाश में किसी का जोर नहीं। बेकार ही मनुष्य इसे पाकर अभिमान करता है। ऊंचे विचार, विवेक और ज्ञान को पाने या उनमें रहने का भी निजी सामर्थ्य नहीं। इस संसार से मुक्त होने की युक्ति पा जाने में भी अपना वश नहीं। जोर, वश, सामर्थ्य या बल केवल उस परमात्मा का ही है, और वहीं सृष्टि निर्माण करके जीवों की संभाल भी कर रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अपने से तो कोई भी उत्तम या नीच कुछ भी नहीं बन सकता, अर्थात उसकी कृपा हो जाए तो नीच भी उत्तम बन सकता है, उपेक्षा हो जाए तो उत्तम भी नीचतम हो जाता है। रात, दिन, ऋतुओं, तिथियों, वारों आदि एवं हवा, पानी, अग्नि, पाताल आदि के बीच परमेश्वर ने धरती को स्थापित किया है, जो जीव के लिए कर्तव्य पालन का स्थान है। तात्पर्य यह है कि भौतिक नियमों में बद्ध धरती जीव के लिए कर्तव्य लोक है। उसे यहाँ रहते धर्म पालन करना होता है। यह पहला खंड अर्थात धर्म खंड है। इस धरती पर अनेक प्रकार भेद के जीवन हैं। उन जीवों के असंख्य नाम हैं, और जो कर्म वे जीव इस धर्म लोक में कमाते हैं, उन्हीं के अनुसार प्रभु के दरबार में
उन्हें दंड या पुरस्कार मिलता है। परमेश्वर सत्य रूप है, इसलिए उसका दरबार भी सत्य है, जहाँ उचित न्याय होता है। प्रभु के दरबार में वहाँ संत जन ही समादृत होते हैं। उनका समादर भी प्रभु कृपा से ही होता है। इसी खंड पर जीवों के कर्मानुसार कच्चे या पक्के, सद्गुणी या निर्गुणी होने की परख होती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि कच्ची पक्की स्थिति का पता वहाँ पहुँचकर ही लगता है। धर्मखंड यही नियम है जो ऊपर बताया गया है, अर्थात गुण वृद्धि। अब ज्ञान खंड का वर्णन करते हैं। इस खंड में पहुंचकर अर्थात ज्ञान अवस्था को प्राप्त करके ही पता चलता है कि पवन, पानी, अग्नि के भी असंख्य रूप हैं। कृष्ण और शिव भी अनेक हैं। परमात्मा कितने ही अलग अलग रंग, रूप और वेश में ब्रह्मा बन रहा है। कर्म कमाने की धरतियों की संख्या भी निश्चित नहीं। कितने ही सुमेरु पर्वत हैं, कितने ही ध्रुव, भक्त तथा उनके उपदेश हैं। कितने ही चंद्र, इंद्र और सूर्य हैं। कितने ही खंड मंडल और देश हैं। सिद्धों, बुद्धों, नाथों की संख्या नहीं। अनेक तो देवी के ही रूप हैं। दुर्गा, चंडी, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती आदि। अनेक देव्य, देव, दैत्य और ऋषि मुनि हैं। कितने ही समुद्र हैं और समुद्र से निकलने वाले कितने ही रत्न भी हैं। अनेक लोकमंडल हैं, अनेक वानियाँ हैं, असंख्य शासक है। कितने ही तत्वों का ध्यान किया जाता है, कितने ही ध्यानस्थ सेवक हैं। नानक कहते हैं कि इन सब का कोई अंत नहीं।